जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी इस्लाही मुबाहिसा की तरफ मैं बात को लेके जाऊँगा कि हम आजकल ज़्यादातर अपनी महाफ़िल में बात करते हैं, अपनी सराउंडिंग में बात करते हैं तो हम ज़्यादातर आर्गुमेंट्स की तरफ जाते हैं। हम डिबेट की तरफ जाते हैं जो कि एंडलेस रिजल्ट उन्हीं चीज़ों का होता है और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि अपने आप को सही और मतलब दूसरों को चले अगर गलत ना भी साबित करना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस हम हर हाल में मतलब जीतें बातों की आर्गुमेंट्स में और हम जो हैं बिल्कुल हमें चार चाँद लग जाएं और वो सेहरा जो होता है वो बिल्कुल हमारे सर के मतलब उसमें से आ जाए, ज़ुमरे में आ जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर बातें जो हैं अपने हिसाब से करते हैं। आर्गुमेंट्स जितनी भी होते हैं तो हम ज़्यादातर जीतने की कोशिश करते हैं और दूसरों को कभी-कभार जो है हम हराने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर बातें जो हैं वो प्रोडक्टिव तरीके से आगे नहीं जाती। अगर हम एक मुआशरा बना रहे हैं तो मुआशरे में भी यही होता है कि हमने म्यूचुअल उस पे से जाना होता है कि हमने बात सुनना भी होता है और फिर बात कहना भी होता है और फिर उस हिसाब से जो है हम मशवरे के बाद जो है हम एक मतलब एंड रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं। अगर हम घर की अपनी एग्जांपल ले लें तो घर में भी यही होता है कि बहस मुबाहिसे से कभी भी जो है मुश्किलात हल नहीं होते। हमेशा अगर होते हैं तो टेबल टॉक से ही होते हैं और टेबल टॉक वो वाली टेबल टॉक जो कि पॉजिटिव उस किस्म में जा रही है और मतलब जो डिबेट पे नहीं बल्कि डिस्कशन के मतलब ऊपर जो है वो फोकस करती हैं। ठीक है जी। तो हमने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने बातों के ज़रिए, हमने टेबल टॉक के ज़रिए हमने चीज़ों को आगे लेके जाना है, प्रोडक्टिव आउटकम हमने उसी चीज़ का निकालना है, तो हमने आर्गुमेंट और डिबेट्स पे हमने फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमने डिस्कशन पे फोकस करना है क्योंकि डिस्कशन का एक एंड होता है और डिबेट का कोई भी एंड नहीं होता। वो बस ऐसा होता है कि बस एक मतलब जीत जाता है, दूसरा हैंड्स अप कर जाता है। तो हमने उस हिसाब से नहीं करना है, हमने बिल्कुल म्यूचुअल रिस्पेक्ट के थ्रू हमने एक लिमिट में रह के जो है अपने घर को, अपने माशरे को, अपनी कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को, बल्कि अपने पाकिस्तान को हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाएं तो उसी चीज़ को हमने आगे जाने की हमने प्रोडक्टिव तरीके से अचीव करने की कोशिश करनी है। हम घरों से अपनी स्टार्ट लेते हैं तो हम नॉर्मली अपने बच्चों को, ठीक है जी, अपने बच्चों को अगर हम सिखाते हैं और मतलब अपने बच्चों की तरबियत अगर हम करते हैं, ज़्यादातर मैं पेरेंटल स्टाइल की उस पे से आऊँगा। ठीक है जी, पेरेंटल स्टाइल पर मेरा ज़रा फोकस होगा, लेकिन हम अपने बच्चों को जो है सवाल पूछने का आदी नहीं बनाते। ठीक है जी। हम मतलब उनको ये रूम नहीं देते, हम उनको अलाउ नहीं करते कि आप जो हैं मतलब मुझसे सवाल पूछें। मतलब घर में जो है अपने जितने भी बड़े हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनसे सवाल पूछे, आपके भाई बहन हैं उनसे सवाल पूछे। तो हम स्टार्ट से मतलब बचपन से ही हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बस जो हम कहते हैं आपने वही करना है। ठीक है जी, हमारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो बचपन से ही हम अपनी ओपिनियन को अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और सवाल पूछने का जब हम बच्चों को आदी नहीं बनाते तो वो फिर किस चीज़ का आदी हो जाते हैं, वो फिर उसी चीज़ का आदी हो जाते हैं कि वो अगर फॉर एग्जांपल एक महफिल में बैठे हैं या एक जगह पे बैठे हैं, ठीक है, या और लोग बैठे हैं, तो वो सारी उम्र क्या कहते हैं, बेशक बेशक पे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। जो बात करता है तो बस यहाँ से सिर्फ जवाब आता है, हाँ बेशक बिल्कुल ठीक है, हाँ बेशक बिल्कुल यही सही है, हाँ बेशक, बस बेशक बेशक पे ज़िंदगी गुजर जाती है उन बच्चों की, क्योंकि हमने बचपन से बच्चों को इसी चीज़ का आदी बनाया होता है कि नहीं आपने महफिल में नहीं बोलना है, आपने बड़ों के सामने नहीं बोलना है। तो हम उसी चीज़ को इतना नेगेटिव स्पेक्ट्रम में लेके जाते हैं कि फिर हमारे बच्चे जो हैं नॉर्मल अपने हक के लिए जो सवाल पूछना चाहते हैं वो भी नहीं पूछ सकते। तो बेशक बेशक में ज़िंदगी गुजर जाती है और बहुत खूब में ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है जी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा हमने मतलब साइड पे करना है। ठीक है जी। हमने ये बेशक और बहुत खूब और क्या कहना, हमने अगर इसी चीज़ से अपने बच्चों को साइड पे करना है, हमने बस एक बंदे का वाह वाह करना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, अगर सिर्फ वो करना है और अपने बच्चों को, बल्कि मैं कहूँगा अपने कलीग्स को, अपने घर वालों को, ठीक है जी, बच्चों की एग्जांपल तो मैं ये देता हूँ कि स्टार्ट से जो तरबियत मतलब होती है तो मैं ज़्यादातर उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ। तो ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा तो फिर अपने साथ जो है मतलब खुद तो उनकी ज़िंदगी भी बदल चुकी होगी और अपने साथ औरों को भी उसी संग में लेके जाएगा। ठीक है जी। तो हम सवाल पूछने का मतलब अपने कलीग्स को, अपने घर वालों को, अपने जितने भी मतलब जानने वाले हैं, ठीक है जी, तो हम उनको सवाल पूछने का आदी बनाएं कि वो सारी उम्र जो है फिर मतलब इसी चंद सेंटेंसेस जो हैं वो रट के जो है अपनी ज़िंदगी आगे ना मतलब गुजारे। अच्छा, दूसरी बात
हमेशा आप अगर फॉर एग्जांपल किसी की तरबियत कर रहे हैं, ठीक है जी, अगेन मैं पेरेंटल स्टाइल पे आऊँगा, ठीक है, और मैं ये इस्लाही मुबाहिसा है तो मैं इस्लाही मुबाहिसे की तरफ आता हूँ। तो अपने घर में भी अगर हम फोकस करते हैं तो हम लोगों को आदी बनाएं, मतलब लेने का नहीं, हम देने का आदी अपने लोगों को बनाएं, ठीक है जी। स्टार्ट अपने घर से लेंगे, फिर कम्युनिटी, फिर सोसाइटी, फिर सारे पाकिस्तान की तरफ हम जाएंगे, तो हम लोगों को लेने का नहीं बल्कि देने का हम आदी बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि जब हम लेने और देने की बात करते हैं तो सिर्फ पैसों की बात आ जाती है, नहीं, सिर्फ पैसों की बात नहीं आती, ठीक है जी। मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं तो हम सदके की बात करते हैं, ठीक है जी। इतना अपने आप को बनाओ कि आप सदके लोगों को दो, खुशियां बांटो, ठीक है। लोगों से एक्सपेक्ट ना करो कि आपको रिटर्न में भी वही खुशियां मिलेंगी, बस नेकी करें। लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि आपको रिटर्न में वही नेकी मिलेगी। तो हमेशा जो है आप खुद भी देने वाला हाथ बने, और लोगों को अगर तलकीन भी करनी है, अपने घर को भी संवारना है, कम्युनिटी सोसाइटी को भी संवारना है, तो हमेशा देने वाले फार्मूले के तहत जो है अपनी ज़िंदगी आप गुजारें। मेरे हिसाब से अगर हम देने वाली उस पे से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से आगे संवर सकती हैं और आगे जा सकती हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों पे हमेशा अपने ओपिनियन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, यानी इस्लाम के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जितनी भी ओपिनियन है वो सही हैं, दूसरे बंदों की ओपिनियन वो या तो गलत हैं और या शायद जो है मतलब वो थोड़े थोड़े उस में से सही जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं हो सकती क्योंकि मेरे सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बात यहाँ पर बताता चलूं कि जो परफेक्ट ज़ात है ना, हम परफेक्शन की बात करते हैं, परफेक्शन का वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है जी। आप जिधर भी जाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि परफेक्शन का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्लाह ने नहीं बनाई है अभी आप परफेक्शन का वर्ड, अल्लाह ने दुनिया को मतलब नहीं बख्शा है, ठीक है। अल्लाह ने दुनिया को परफेक्ट पैदा नहीं किया, अपने हिसाब से तख्लीक के हिसाब से परफेक्ट पैदा किया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम सोचें 19 है, हम 20 नहीं कर सकते। 20 करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन 20 नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो हमेशा हम परफेक्शन की अगर बात करते हैं तो रिसर्च भी यही कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी अगर रखनी है, ठीक है, एक तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी आ जाए, लेकिन अगर आपने एरर रखना है तो एरर भी आपने ज़रूर रिसर्च में मतलब टेक्निक्स में उसमें से आपने टेस्ट वगैरह में आपने जो है मतलब एरर रखना है, ठीक है। 99.9% है। अगर जरासीम ख़त्म करने वाली दवाई है तो 99.9% है, 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज में है, दुनिया में है, तो परफेक्शन का वर्ड दुनिया में है ही नहीं। तो इसी वजह से अगर परफेक्शन का वर्ड नहीं है, परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है, तो आप भी अपने आप को जो है बिल्कुल 100/100 तस्वुर ना करें, ठीक है जी। अपनी ओपिनियन दूसरों पर इम्पोज ना करें। मैं दुनिया को अपनी नज़र से देखता हूँ, ठीक है जी। मेरी जितनी सराउंडिंग है, मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं अपनी सराउंडिंग के बेस पे, मैं अपनी एक छोटी सी दुनिया के बेस पे दुनिया को जज कर रहा हूँ। तो ये सारी दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया की उस पर से जज नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये सारे लोग जो हैं अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन रखते हैं, अपने ख्यालात रखते हैं, अपने तसव्वुरात रखते हैं, ठीक है जी। आजकल ये चीज़ बड़ी चल रही है पॉलिटिकल, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। हम हमेशा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, बस वो ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है जी। या बाकी सारे कहते हैं कि ये बंदा गलत है, बाकी हम सारे ठीक हैं। तो कभी भी हम अगर फॉर एग्जांपल इंसान को ज़िंदगी जीने का हक़ है, इंसान को अपने घर में रहने का हक़ है, इंसान को अपने हिसाब से शादी करने का हक़ है, अपने हिसाब से बच्चे पैदा करने का हक़ है, ठीक है जी। तो इसी तरह अपनी ओपिनियन रखने का भी हक़ है, इंसान को अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का भी हक़ है, ठीक है जी। अपना नज़रिया रखने का भी हक़ है। तो कभी भी अपनी ओपिनियन दूसरों पर इम्पोज ना करें, और मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ को आगे लेके जाएँ सही सिमत में, तो ज़िंदगी बड़ी आसान है और बड़े अच्छे तरीके से हम चीज़ों को आगे टैकल कर सकते हैं। चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस पे बात करते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा अपने चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस सेट करने चाहिए, क्योंकि चॉइसेस के अलावा जो हैं वो ज़िंदगी नहीं मतलब चलती। अल्लाह ने भी आपको चॉइसेस दी हैं, दुनिया में आप आए हैं तो आपको मतलब गुड एंड बैड की चॉइसेस दी हैं, ठीक है जी। आपको इधर उधर रहने की चॉइसेस दिए हैं, आपको ये वो पढ़ने की चॉइसेस दिए हैं, आपको मदरसा स्कूल की चॉइसेस दिए हैं, ठीक है जी। मतलब हर जगह पे अगर आप कहें तो आपको आपकी चॉइसेस हैं, ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ठीक है। पहनने की हमें चॉइसेस हैं, अपनी मर्जी से हम पहनते हैं, खाने की चॉइसेस हैं, अपनी मर्जी का हम खाते हैं, जाने की चॉइसेस हैं, हम अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर जाते हैं, ठीक है जी। पढ़ने वाली अगर हम कहें तो वो भी अपनी चॉइस है। तो अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं सारी चीज़ों में हम अपनी चॉइसेस को डिनाई नहीं कर सकते, तो अपना करियर बनाने में दूसरों को भी अपने चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस सेट करने का हक उनसे ना छीने और उनको भी उनका हक दे,
ठीक है जी। हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दूसरों को भी हम वही वाला हक़ दें कि दूसरे भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। तो इसी वजह से हम दूसरों की ज़िंदगी की तीसमार खान ना बने, ठीक है जी। हम दूसरों की ज़िंदगी के जो हैं वो वाले ट्रेंड सेटर ना बने कि जो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, शायद वो उस बंदे के लिए अच्छा ना हो। हाँ, बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम उसके हिसाब से जो है उनको मशवरा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी वो सारी चीज़ें उन पर हम इम्पोज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें थी, इस्लाही बातें थी। आज जुम्मे का दिन भी था, तो मैंने कहा चलिए कुछ ऐसी बातें जो लोग कहते हैं ना कि अक़वाले ज़रीन थे, तो मैंने कहा चले ये इस्लाही बातें हैं कि अगर हमने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल माशरे में रहना है और माशरे में अगर हम रह रहे हैं और हम इस्लाही मुबाहिसा जो है वो इख्तियार करें, हम इस्लाही डिस्कशन इख्तियार करें। इवन वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज़्म भी आपने करनी है, तो वो भी आपने मतलब इस्लाही तरीके से क्रिटिसिज़्म करनी है, ठीक है जी। तनकीद बराए इस्लाह का जो हम वर्ड सुनते हैं, तो हमने अगर तनकीद भी करना है, तो वो भी हमने इस्लाही तरीके से करना है कि जो दूसरे पर गिरा ना गुज़रे, दूसरे को जो है वो चीज़ बुरी ना लगे। तो ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लाइफ़ बहुत आसान है, लाइफ़ बहुत प्यारी है। मैं बार-बार इसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ, लेकिन हमने चीज़ों को मुश्किल बनाया हुआ है। तो अपने ओपिनियन अपने साथ रखें, अपने चॉइसेस, अपने प्रेफ़रेंसेस अपने साथ रखें, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक अपने साथ रखें। मतलब हाँ, बिल्कुल प्यार बाँटें, ठीक है जी। कोशिश करें दूसरों को उनका रूम दें, दूसरों को मतलब बात करने का मौका दें, दूसरों को अपने चॉइसेस एंड प्रेफ़रेंसेस सेट करने का मौका दें। तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम यही सारी चीज़ें करेंगे, तो बिल्कुल हम सारे भाईचारे के साथ इसी माशरे में रह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।